हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर और आज मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं सुनाने वाला। मैं तुम्हें एक ऐसा शहर दिखाने वाला हूँ जो 4000 साल पहले भी हमसे ज़्यादा स्मार्ट था। सोचो, आज से लगभग 4500 साल पहले जब दुनिया के ज़्यादातर हिस्से घरों और छोटी बस्तियों तक सीमित थे, तब भारत और पाकिस्तान के इस क्षेत्र में एक ऐसी सभ्यता बसी हुई थी जो अपने वक्त से हज़ारों साल आगे थी। ये कहानी है हड़प्पा सभ्यता की। एक ऐसी सभ्यता जो खुद बोल नहीं सकती, लेकिन अपनी सड़कों, घरों और खामोश अवशेषों के जरिए आज भी हमसे बात करती है। इस सभ्यता का विकास 2600 बीसीई से 1900 बीसीई के बीच हुआ। जिन व्यूवर्स को ये नहीं पता है कि बीसीई क्या होता है, मैं उन्हें बता दूं, ये होता है बिफोर क्राइस्ट एरा, मतलब यीशु मसीह के जन्म से पहले। आज हम इसे हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं क्योंकि इसका पहला प्रमुख स्थल हड़प्पा नाम की जगह पर मिला। बाद में मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल जैसे कई शहर मिले जो ये बताते हैं कि ये कोई छोटी बस्ती नहीं बल्कि एक विशाल और संगठित सिविलाइजेशन थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग शांत और व्यवस्थित जीवन जीते थे। यहाँ के घर पक्की ईंटों से बने होते थे और हैरानी की बात यह है कि पूरी सभ्यता में ईंटों का साइज एक जैसा था। यहाँ के लोग सोने और चांदी के आभूषण पहनते थे, साथ ही तांबा, हाथीदांत और कीमती पत्थरों जैसे कार्नेलियल, लाजवाब, फिरजोना का इस्तेमाल करते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके और पायल जैसे गहने पहनते थे, जो उनकी समृद्ध और सौंदर्य बोध को दर्शाता है। सोचो, जब दुनिया के कई हिस्से अभी प्रिमिटिव थे, तब यहाँ इतनी एडवांस सोसाइटी मौजूद थी। अब जरा हड़प्पा के शहर को इमेजिन करो। सीधी सड़कें, 90 डिग्री पे कटी हुई गलियां, हर घर का वेस्ट वाटर सीधा अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम में। आज के मॉडर्न शहरों में जिसकी प्लानिंग पर हम गर्व करते हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हड़प्पा वाले हजारों साल पहले जानते थे। ये सिर्फ शहर नहीं थे, सिविल इंजीनियरिंग का मास्टर प्लान था। हड़प्पा सभ्यता के लोग सिर्फ बिल्डर नहीं थे, ये साइंटिफिक थिंकर भी थे। वेट और मेजर का एक्यूरेट सिस्टम जो व्यापार के लिए जरूरी होता है। उनकी मोहरें, जिन पर जानवर, सिंबल्स और चिन्ह बने होते थे, जो आज भी एक बड़ा रहस्य है। और सबसे बड़ी मिस्ट्री उनकी लिपि। आज तक दुनिया का कोई एक्सपर्ट इसे पूरी तरह पढ़ नहीं पाया। सोचो, अगर ये लिपि कभी पढ़ ली गई होती तो हिस्ट्री की कहानियां बदल सकती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने शहरों तक सीमित नहीं थे, ये लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापारी थे। उनकी मोहरें मेसोपोटामिया यानी मॉडर्न डे इराक तक मिलती है। लोथल जैसे शहर में पूरी डॉकयार्ड का मिलना इस बात का सबूत है कि ये लोग समुद्र व्यापार जानते थे। व्यापार ने हड़प्पा सभ्यता को इकोनॉमिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाया और शायद इसी वजह से ये सभ्यता इतने लंबे समय तक टिकी रही। इस सभ्यता में कोई बड़े राजमहल नहीं मिले। इससे लगता है कि यहाँ शायद राजा महाराजा या शोषण वाली व्यवस्था नहीं थी। माँ देवी की मूर्ति, पशुपति जैसे चिन्ह और प्राकृतिक रूप से जुड़ा हुआ जीवन इनके धार्मिक विश्वास को दिखाता है। ये एक ऐसी सभ्यता थी जो पावर से ज्यादा बैलेंस पर टिकी हुई थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो आज भी एक बड़ा सवाल है। धीरे धीरे शहर खाली होने लगे, सड़कें सुनसान हो गई और लोग कहीं और बस गए। पर सवाल है क्यों? इतिहासकार इस बात पर अलग अलग राय रखते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ, नदियों का रुख बदल गया और पानी की कमी हो गई। कुछ कहते हैं लगातार बाढ़ और भूकंप आए। कुछ लोग आर्यों के आक्रमण की भी बात करते हैं, लेकिन इसके कोई पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिले। कुछ इतिहासकार का मानना है कि ये कोई अचानक विनाश नहीं था, बल्कि धीरे धीरे माइग्रेशन था। तो दोस्त, हड़प्पा सभ्यता का पतन एक ही वजह से हुआ या कई वजहें मिलकर बनी? क्या प्रकृति ने इस सभ्यता को मिटा दिया या इंसान अपनी सीमाओं का शिकार हो गया? आप क्या सोचते हो? कमेंट में अपनी राय जरूर बताओ। आपके हिसाब से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ या हड़प्पा सभ्यता खत्म नहीं हुई? अगर आपको हिस्ट्री कहानियों के रूप में समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, कहानियों में जिंदा रहता है। धन्यवाद।